इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया। नैब कोर्ट की 7 साल कैद, जुर्माने और 10 साल नाअहली की सजाएं कालदम करार। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की 1 साल की सजा भी खिलाफ कानून करार दे दी। 2 रुकनी बेंच ने कहा वाजिद ज़िया की आरा पर सजा सुनाना समझ से बालातर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, नैब जो सबूत दिखा रहा है उस पर तो कोई अदालत दावा या डिग्री भी जारी नहीं करती, सजा तो दूर की बात है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इल्ज़ाम लगाना आसान है मगर नैब शवाहिद की रोशनी में साबित करने में नाकाम रहा। दयानतदारी की बात यह है कि नवाज शरीफ का भी इस जायदाद से कोई लिंक सामने नहीं आया। तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू की। नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी खत्म है। रूट का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। आज इमरान खान नाकाम और नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। आपके कोचेस का काम भी खत्म हो चुका। आपको झूठ, बहतान और साजिश का जवाब देना होगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्दअमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो खेल खेल में मुल्क से खेल कर गया और सब तमाशा देखते रहे। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए पैनमा तर्ज की JIT बनाई जाए। इमरान खान किसी का लाडला होगा, हमारा नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये है कौन? फितने को खुली छूट क्यों मिली हुई है? तहकीकात नहीं हो सकती तो सबको कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए। शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। जिस तरह पैनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए। इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब सफीर थे उस वक्त के, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। मरियम नवाज की बरियत पर नवाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अल्लाह ने हक को फतह दिला दी, सारी दुनिया ने देख लिया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मरियम नवाज को मुबारकबाद। भतीजी को गले लगाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वज़ीर आज़म ने कहा अल्लाह ने बहुत करम किया, सियासी इंतकाम का तारीख दौर आज अंजाम को पहुँचा। उम्मीद है नवाज शरीफ के खिलाफ भी इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मरियम नवाज को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। सीक्रेट की अगर कोई वायलेशन है तो खान साहब को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए, उनसे हुई है। इस गुफ्तगू को आश्कार तो किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, पब्लिक में शेयर करना और उसके सियाको सबाक बताने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लीकेज है जिसको रोका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने। इमरान खान ने साइफर के मामले पर खतरनाक खेल खेला, मुरासले का मतन बताकर कानून की खिलाफ वर्जी की। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एहसास होना चाहिए था कि वो रियासत के मुलाजिम हैं, बेहतर होता कि समझाते कि इस पर ना खेला जाए। हमारी अमरीका के साथ सिफारती ताल्लुकात की तवील तारीख है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। बादी उन नज़र में मुरासले में साजिश नज़र नहीं आई। इमरान खान को क्रिमिनल तहकीकात की ज़रूरत है। ऑडियो लीक्स के मामले की आला सतह की तहकीकात होंगी। शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था वो हकीकत है। सुल्तान सिकंदर मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है रिजाइन करो। साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक के बावजूद इमरान खान की ढिठाई बरकरार। कहते हैं अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि साइफर हकीकत है। अरबों रुपए चोरी करके डील के तहत वापस आने से बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद इमरान खान हर्जा सराई से बाज न आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड कहा। इस्तीफा न देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। सोने जैसी ज़मीन गरीब किसानों से छीनकर गैर मुल्कियों को बेचने के मंसूबे का इंकिशाफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रोडा अथॉरिटी को पेपरा रूल से आज़ाद कर दिया गया। अथॉरिटी कीमती ज़मीन किसी भी गैर मुल्की को बेचने में खुद मुख्तार होगी।
मुआहदों पर पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट का निफाज नहीं होगा। अरबों रुपए के मंसूबे की मंजूरी देने वाला महकमा हाउसिंग पंजाब रावी अर्बन प्रोजेक्ट की ओनरशिप से मुकर गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। सवाल उठाया, रावी की सैलाबी गुजरगाह में मेगा मंसूबे की मंजूरी क्यों दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना इजलास में बहस के बाद रिपोर्ट दबा ली। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी रिपोर्ट छुपाई गई। रोडा स्कीम के असल मास्टरमाइंड इमरान खान, फराग होगी, असलम इकबाल और SM इमरान हैं। चौधरी मोनिस लाई के खिलाफ FIA ने चालान अदालत में पेश कर दिया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान के मुताबिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में 40 से ज़ायद बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। फॉरेंसिक के बाद 6 अकाउंट्स जाली साबित हुए। चालान में मोनिस लाई समेत 4 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को अफगानिस्तान या चीन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। हमारे ताल्लुकात बाहमी नौइयत के हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का पाक अमरीका दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, माजी को भुलाकर संजीदा मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से वर्चुअल राब्ता। मुल्क में तबाहकुन सैलाब से नुकसानात से आगाह किया। मुआशी इस्लाहात जारी रखने का आज़म। IMF मिशन की मुश्किल की घड़ी में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कराची वालों को 7 अरब 21 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कमी अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। दौरान समात नेपरा हुकाम महंगी बिजली पैदा करने पर के इलेक्ट्रिक पर बरहम। कहा कि के इलेक्ट्रिक की लागत 38 रुपये फी यूनिट है। नेशनल ग्रिड से 13 रुपये 61 पैसे में मिल रही है। 300% महंगी बिजली क्यों बनाई। के इलेक्ट्रिक ने महंगी LNG का बहाना बना लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भी शुक्रगुजार हैं। चीनी सफ़ीर ने सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए जमात इस्लामी और अल-खिदमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ऐसा कहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और किसान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात। हुकूमत ने ट्यूबवेल से मुताल्लिक़ मुतालबात मान लिए। 10 अक्टूबर तक बिजली बिल जमा न कराने पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ज़राई ट्यूबवेल्स के मामलात हल करने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी कायम। दीगर मुतालबात भी जल्द मंजूर करने की यकीन दहानी। किसान इत्तेहाद ने नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सदर कराची में डेंटल क्लिनिक में फायरिंग से चीनी निजात। पाकिस्तानी शहरी की हलाकत का वाक़या। तालिबान भारत से मिलने लगे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अलहदगी पसंद गिरोह को भारतीय फंडिंग की गई। हमले से कबल मुल्ज़िमान के साथियों ने रैकी भी की। मुल्ज़िमान ने फरार होने के रास्तों का भी मुआयना कर रखा था। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िम दूर खड़ा रहा। अकेडमी रिसालपुर में पाक फ़िज़ाइया की 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मेहमान खुसूसी। परेड में मुल्की और गैर मुल्की कैडेट्स की शिरकत। शाहीनों का ज़बरदस्त फ्लाई पास्ट। आसमान पर रंग बिखर गए। और पाक जापान दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सजा फैशन शो। ज़र्क बर्क लिबास में मॉडल्स की रैंप पर वॉक। देसी बदेसी मलबूसात का इम्तिजाज। मर्द व ख़वातीन के साथ बच्चों ने भी अदाएँ दिखाई।